स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पर नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया जा रहा है मौनी अमावस्या का पर्व। श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, दान देकर मंदिरों में की गई पूजा अर्चना। महंगाई की मार से फिर एक बार टूटी आम आदमी की कमर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर समेत प्याज और दालों के दाम भी छूने लगे आसमान। राज्यपाल अनुसुईया के 2 दिवसीय बस्तर दौरा। स्तंभ में गीदम मार्ग स्थित प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में शामिल होंगी राज्यपाल। दुर्ग पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष पखवाड़े का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम भूपेश बघेल ने की शिरकत। जांजगीर में 1 दिवसीय मां परमेश्वरी जयंती का समारोह आयोजन। राजश्री महंत रामसुंदर दास जी महाराज जनसमूह को किया संबोधित। कोडागांव के मारंगपुरी में मृतक परिवार को न्याय दिलाने को आगे आई जनता कांग्रेस पार्टी। बीते दिनों किसान घनीराम ने कर ली थी आत्महत्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बस्तर में राज्यपाल अनुसुईया उइके के 2 दिवसीय बस्तर प्रवास पर पहुंची। राज्यपाल अनुसुईया 2 दिन जगदलपुर प्रवास पर रहेंगी। यहां पहुंचकर गोल बाजार स्थित जय स्तंभ और गीदम मार्ग में स्थित गुड़ाधूर उद्यान में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके पश्चात इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित भूमकाल स्मृति समारोह में राज्यपाल शामिल हुई। समारोह में उद्बोधन के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आदिवासियों के जमीन सरकार लेने से पहले 5वीं अनुसूचित नियम का करे पालन। बिना राज्यपाल के अनुमोदन के बगैर ली गई जमीन पर कोई काम नहीं होगा। जो संविधान में आदिवासियों को दिए गए अधिकार हैं वो पूरा मिलना चाहिए। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए जो आदिवासियों ने जंग छेड़ी थी, गुड़धूर के इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। के नाती का महामहिम राज्यपाल महोदया के कर्तव्यों से सम्मान, परिवार को यह सम्मान। पावन धरती पर हम आज उपस्थित हैं भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर और इस मंच के। और दूसरी बात है, गवर्नर इस बात को देखें कि यहाँ पर न्याय, लोगों को शांति और किसी भी तरह से जो उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और जो कुछ भी प्रावधान पेशा कानून में किया उसका इम्प्लीमेंटेशन हो और किसी भी तरह से उन लोगों के साथ उनका अन्याय ना हो। और जो अधिकार उनको दिए गए, माइनिंग का, खनिज का, बहुत सारी चीज़ें ग्राम पंचायतों को दिया गया है। ये तमाम सारी चीज़ें जो है मूलभूत जो उनके लिए सुविधाएं हैं सरकार के द्वारा और प्रशासन के भी द्वारा, तो हम ये चाहते हैं कि उनका विकास हो, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक। विकासखंड पामगढ़ में जिला जांजगीर चांपा के देवागन समाज द्वारा आयोजित देवागन धर्मशाला रहलौत के 1 दिवसीय मां परमेश्वरी जयंती के भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी से राजश्री महंत रामसुंदर दास जी महाराज अध्यक्ष गौ सेवा आयोग ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर देवगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देवगन, मोतीलाल देवगन समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राजकीय गीत अरपा पेरी के धार से शुरू की गई और वह पूरे रहलौत के हर गली होते हुए शोभा यात्रा धर्मशाला तक पहुंची, जिसे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। समाज में माता परमेश्वरी उत्सव मनाने का एक परंपरा है जो हमेशा फरवरी माह के एक दिन दिनांक तय रहता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज लाहौर में 9 तारीख को यहाँ पे परमेश्वरी उत्सव मनाया गया था। और आज समाज जिस हिसाब से जागरूक हो रहा है और जागरूक होने के साथ साथ में युवा और महिलाएं का जो उत्साह देखने को मिल रहा है अपनी परंपरा और सनातन धर्म को निभाने के लिए, एक बड़ा खुशी का बात है कि हम भी जो आज अपने परंपराओं को बनाए रखने के लिए इस उत्सव में शामिल हुए हैं। बेमेतरा जिले के महज कुछ ही दूरी पर ग्राम आंदरू पंचायत के अनिश्चित ग्राम घटोली में 15 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। इस कारण ग्रामीण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किए थे, जिसके अधिकारी जनप्रतिनिधि ने 2 माह में पानी देने का आश्वासन देकर चुनाव करवाए थे। लोगों ने लगभग 3 किलोमीटर से पानी लाकर अपना गुजारा करना पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य
यंत्रीय विभाग द्वारा 6 से 7 माह पहले नलकूप का खनन किया गया था, लेकिन आज तक मोटर पंप नहीं डाला गया, जो कि ग्रामीणों की बड़ी परेशानी का कारण है। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इनके सुनने वाला कोई नहीं। गांव में बहुत से समस्या है, जिसमें पहला समस्या है पीने का पानी। पीने का पानी हमको 3 से 6 किलोमीटर की दूरी से लाना पड़ता है। हमारे ग्राम में जो पानी निकलता है वह भी 200 फीट नीचे कड़वा और खारा पानी है, जिसके कारण 15 वर्ष से पूरा गांव वाले परेशान हैं। हम लोग कई बार हम लोग कलेक्टर के पास दिए आवेदन, मुख्यमंत्री, विधायक सभी को भेज चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे ग्राम में कोई कार्य नहीं किया गया। दुर्ग पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष पखवाड़े का शुभारंभ पाटन क्षेत्र से किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं विशेष कर्तव्य स्थल अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन आशीष वर्मा उपस्थित रहे। यह अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पर एकजुट कर यह अभियान चलाया जा रहा है। 15 दिन के इस विशेष पखवाड़े के तहत दुर्ग जिले के विभिन्न ऐसे स्थानों की पहचान कर यहां नशे की समस्या सर्वाधिक है, वहां पर प्रतिदिन जियो खुलकर टीम के द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहां नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और कैसे नशा छोड़ा जा सकता है इसके संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। नई ऊर्जा का सूत्रपात किया है, इसके लिए मैं पूरे दुर्ग पुलिस परिवार का इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसका मूल उद्देश्य ये है कि बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ कि बेटे ने बाप। कोंडागांव जिले मुख्यालय के एनसीसी ग्राउंड में 1 दिवसीय दिव्यांगजन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर आयोजन कोंडागांव कलेक्ट्रेट पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजन कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीयन शिविर लगाया गया। कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन द्वारा जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु पंजीयन के लिए शिविर रखा गया है। तो इसमें जो दिव्यांग इच्छुक हैं वो लोग अपनी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण लेने के लिए पंजीयन करा रहे हैं। यहाँ पे कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शिविर रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र के जो दिव्यांगजन हैं उन्हें हमारे द्वारा पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है और दिव्यांगजनों को सचिव और सरपंच के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है। भिलाईगढ़ विधानसभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भागवत साहू के नेतृत्व में कृषि कानून के विरोध का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ जम के बरसे और कहा जो किसानों के साथ अन्याय और धोखा करेगा वही बीजेपी वाले हैं जो दिल्ली बॉर्डर में किसानों के साथ लाठीचार्ज कर रहे हैं, उसको कड़े शब्द में निंदा करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू, नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारिका देवगन, नगर पंचायत भाट गांव के उपाध्यक्ष प्रवेश दुबे, चेतन बाई, महिलांगे उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस भिलाईगढ़ सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आंदोलन की मुख्य बात यह है कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार किसानों के ऊपर थोप रही है उस कानून का विरोध करना है, क्योंकि इस तीनों कानूनों से किसान का कहीं भला होने वाला नहीं। कानूनों का भरपूर विरोध करते हैं और कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस आंदोलन को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। यही आज का मुख्य विषय है। इस किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए आज हम लोगों ने एक किसान सम्मेलन का आयोजन रखा था। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि 70 दिन से अधिक हो गया है और जो किसान अपने हितों की लड़ाई के लिए आंदोलनरत हैं, इस कड़ाके के ठंड में दिल्ली पर जमे हुए हैं लाखों की संख्या में,
उन किसानों के साथ ये केंद्र सरकार वार्ता क्यों नहीं कर रही है? अपने कृषि कानून में, अपने कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्पष्ट प्रावधान ये सरकार क्यों नहीं कर रही है? छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में किसान आंदोलन के संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर छावड़ा ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के अहंकार से देश आंदोलन से झुलस रहा है। किसानों की मांगें मान लेने में किसी को कोई नुकसान नहीं, उसके बाद भी केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार और पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की बातों को अनसुना करने में अपनी ताकत दिखा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों के आंदोलन का संज्ञान लेते हुए 3 कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी है और कानूनों की समीक्षा की बात कही है। इससे साबित हो जाता है कि कृषि कानून में कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है। किसानों के साथ में पूरे देश में जो गलत हो रहा है, अब किसानों के हक को जो छीनने का प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है, जिसके लिए प्रदेश के हमारे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के संगठन के मुखिया सम्मानित श्री मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम किसान के साथ मिलकर हर जगह किसानों के साथ मिलकर किसानों के साथ सम्मेलन करके उनके साथ में मिल के जुड़ के एकजुट होकर हम सब मोदी सरकार के विरोध में हैं और उनको इस चीज़ का अवगत कराया जा रहा है, उनको चेताया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने जो 3 काले कानून हैं उनको वापस लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित एट होम विद सीएम कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण जीवन में सफलता हासिल करने का मूल मंत्र है। इनकी बदौलत किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले कैडेटों को बधाई देते हुए इस उपलब्धि का हासिल करने हर एनसीसी कैडेट को सपना होता है। उन्होंने कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस परेड के राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा विभिन्न एनसीसी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेटों को सम्मान भी दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरपा महोत्सव गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की नई पहचान बनेगी। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की नींव जिस खूबसूरती से रखी गई है, उससे आने वाले समय में इसके स्वरूप में विस्तार होगा और भव्यता आएगी। सीएम बघेल ने जिले की स्थापना के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आरपा महोत्सव के संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर भंवर सिंह पोरते की स्मृति में स्थापित महाविद्यालय और स्कूल की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर जिले वासियों को 20 करोड़ रुपए की अधिक से विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर जिले को विकास कार्यों की सौगात भी दी। कांकेर नगर पालिका भले विकास की लाख दावे करती हो, पर उसकी पोल इस बात से खुल गई कि आम जनता ने कई बार नगर पालिका में गुहार लगाने के बाद आज जिला प्रशासन के सामने लामबंद हुए, क्योंकि कांकेर नगर पालिका आज तलक जिला मुख्यालय में रहने वाले अपनी जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में सिर्फ नाकामयाब हुई है। आम जनता की सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी है, जिसे देने में भी नगर पालिका नाकामयाब है। आखिर में सवाल लाजमी है कि पालिका की सरकार फिर शहर में किस उद्देश्य से काम कर रही है। पानी नहीं दे भाई, बहुत परेशानी में पानी के साल हो बिचार टैंकर भेज के पास के पानी भरथन हमन एक पानी अलग होते वही पानी कम पानी देते भाई मटिगरा पर वार्ड में बहुत परेशान। कब से पानी नहीं आती थी? अभी तो के साल हो गएगा, 2 टाइम देते लेते टाइम देते ना भाई, अभी 10 मिनट 15 मिनट पानी तब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाती का? नहीं मिल पाती, पीने पानी नहीं है भाई। नगर पालिका से पहले आप शिकायत भी कर रहे हो का? हाँ, एक बार और गए थे नगर पालिका रहे, 1-2 साल कलेक्टर पास गए रहे, कोई सुनाई नहीं है। पूर्व में कोडागांव जिले में मारंगपुरी के निवासी किसान घनीराम ने आत्महत्या कर ली थी। उसके परिवार को न्याय दिलाने के आमरण अनशन पर जनता कांग्रेस पार्टी बैठ गई है। बता दें कि धनीराम को आत्महत्या करने के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने एवं मजबूर करने वाले बैंक कर्मचारी एवं जमीन रकबा कम होने पर राजस्व विभाग से तहसीलदार और पटवारी पर हो दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कोडागांव जिला मुख्यालय के बस स्टैंड के समीप फुआरा चौक पर कोडागांव जनता कांग्रेस पार्टी के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे जिला को कोंडागांव इकाई ने स्वर्गीय धनीराम मृतक परिवार जो मारंगपुरी में पिछले वर्ष के किसान के आत्महत्या को मुआवजा मिले, उस परिवार को न्याय मिले, उसकी इसलिए बैठे हैं। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान भावुक हो गए थे। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। बघेल ने कहा कि आंसू तो आंसू होते हैं, लेकिन उसके अपने मायने होते हैं। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत आंसू निकले तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा के किसान उठ खड़े हुए, लेकिन प्रधानमंत्री के आंसू निकले तो इसका क्या असर हुआ, ये आप सब देख रहे हैं। आज 10 फरवरी है और आज ही के दिन पेंड्रा गोरेला मरवाही को नया जिला बनाए थे और आज 1 साल बाद वहाँ जाना हो रहा है। और अरपा महोत्सव भी पहले बिलासपुर में मनाते थे, मरवाही जिला अलग बन गया, पेंड्रा गोरेला मरवाही जो वहाँ मनाया जाएगा। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल? भैया, महिला बजट, जेंडर बजट के बाद चाइल्ड बजट की तैयारियां हैं, कुछ बताना चाहेंगे? अभी इंतजार करो यार, मेरे पास फाइनेंस भी है तो मैं जो कुछ कहूँगा हाउस में कहूँगा। सर, कल जब संसद में देखिए, आंसू तो आंसू हैं, लेकिन आंसू के अलग अलग मायने हो सकते हैं। एक अभी टिकैत जी के आंसू निकले तो पूरा यूपी, राजस्थान, हरियाणा के सारे जाट किसान फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी रोए तो इसका क्या असर है, इसको आप सब देख रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेंड्रा में आयोजित आरपा महोत्सव के समापन समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रथम वर्ष पेंड्रा मरवाही जिले की प्रथम वर्षगांठ पर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष, राजस्व मंत्री, प्रभारी मंत्री, मुख्यमंत्री सलाहकार सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण 14 फरवरी को रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण, जनहितैषी, अधूर संचार, आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ के स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों में FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। छत्तीसगढ़ खबर करवदा से है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंडेरिया ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कृषि कानूनों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को आज क्यों सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने की जरूरत आन पड़ी। बनाए गए कृषि कानून के निथर्क और किसानों के हित में नहीं है। हमारे देश के किसानों को ऐसा क्या समस्या आ गया, ऐसा क्या तकलीफ आ गया जो आज हमारे देश के किसान अपने खेती किसानी को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के उनको दिल्ली में सड़क पर बैठना पड़ा है। और हमारे देश के किसान केंद्र सरकार को चारों तरफ से दिल्ली को, राजधानी को घेरे हुए हैं। केंद्र के सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 प्रकार के कानून लाए हैं और ये कानून
एक प्रकार से किसान की कमर तोड़ने वाली कानून है, किसानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला कानून है। खबर बालाव से है, जहां कृषि कानूनों को लेकर जिले के कांग्रेसियों ने पैदल मार्च निकाला, जिसमें आगे बैलगाड़ी के साथ कांग्रेसी व किसान हाथों में कांग्रेस का झंडा और कृषि बिल को रद्द करने के नारे लगाते हुए झलमला चौक से मुख्य मार्ग होते हुए कांग्रेस भवन पहुंचे। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे और किसानों के आंदोलन का समर्थन भी किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि समस्त ब्लॉक मुख्यालयों में पदयात्रा एवं सम्मेलन करना है। उसी तारतम्य में आज का कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम झलमला चौक से चलकर हम जय स्तंभ चौक कांग्रेस भवन तक पदयात्रा किए हैं, इन्हीं उद्देश्यों के साथ कि जो 3 काले कानून किसानों के लिए केंद्र सरकार ने पारित किया है, उसे आदरणीय हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, उनके सरकार से निवेदन करते हैं, महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि ये तीनों काला कानून वापस ले। इसी उद्देश्य को लेकर आज का यह पदयात्रा संपन्न किया गया। आयोजन जो है पूरे देश जानती है कि दिल्ली में हमारे किसान लगातार 80-85 दिनों से वहाँ पर अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं और आज भी मोदी सरकार उनकी मांगों को सुनी नहीं जा रही है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में हम सब पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोग किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए, किसान भाइयों का साथ देने के लिए उनकी जो कांग्रेस दरियाबंद पीपरछेड़ी के बिंद्रवान गढ़ मुख्य मार्ग होते हुए कस्बाए पैरी नदी घाट पर बीते 4 वर्षों से पुल निर्माण कार्य स्वीकृत होने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जिससे नाराज लगभग 50 गांव के लोगों ने नवागढ़ के पास नेशनल हाईवे पर 1 दिवसीय चक्का जाम किया। चक्का जाम में बैठे ग्रामीणों की मांग है कि बारिश आने पर गाँव वालों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, इसलिए जल्द से जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू होने की बात कही। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर इस कार्य को पूरा नहीं किया गया तो वो इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। यहाँ पर जो कस्बाए जो तट है वो बहुत सारे गांव, बहुत सारे ग्राम सभाएं की व्यक्ति हैं, जिसमें लगातार आज बनाएंगे कल बनाएंगे, ये कई वर्षों हो गए हम लोगों को, वनांचल के लोगों को ठगा जा रहा है। आज हम लोगों का बेसब्री से इंतजार हो चुका, अब हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ की लड़ाई अगर शासन प्रशासन से कहीं भी हलचल नहीं हुआ, हम इससे 10-15 दिन और पहले दिए थे, इसके बाद अगर शासन प्रशासन से कहीं गतिविधि नहीं आता है, हम सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।